हेलो स्टूडेंट्स, मैं टीचर आर के सिंह आपका ओमेगा प्रो क्लासेस में स्वागत है। आज जो है 12 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैट्रिक्स स्टार्ट होने जा रहा है। ये 12 के बोर्ड के दृष्टिकोण से प्लस किसी भी कंपटीशन में मैट्रिक्स जरूर आता है। ठीक है, तो मैट्रिक्स और मैट्रिसेस, सबसे पहले आपको कंफ्यूजन दूर कर देते हैं कि मैट्रिक्स और मैट्रिसेस में क्या डिफरेंसेस है। मैट्रिक्स और मैट्रिसेस का डिफरेंसेस यह है कि मैट्रिक्स जो है एक सिंगुलर वर्ड है और मैट्रिसेस उसका प्लूरल वर्ड है। इसलिए मैट्रिक्स और मैट्रिसेस में ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जब मोर देन वन मैट्रिक्स की चर्चा होगी तो हम लोग मैट्रिसेस बोलेंगे, और मैट्रिक्स क्या होगा, जब एक मैट्रिक्स होगा तो एक मैट्रिक्स रहेगा तो हम लोग एक ही मैट्रिक्स रहेगा तो मैट्रिक्स बोलेंगे, और एक से ज़्यादा मैट्रिक्स होगा तो मैट्रिसेस बोलेंगे। तो मैट्रिक्स का डिफिनेशन क्या होता है? तो सबसे पहले क्या है कि मैट्रिक्स का कोई वैल्यू नहीं होता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स नहीं होता है। तो मैट्रिक्स क्या होता है कि रियल और इमेजिनरी नंबर का अरेंजमेंट होता है इन ए हॉरिजॉन्टल रो। हॉरिजॉन्टल मतलब हॉरिजॉन्टली जो रहेगा, जैसे एक्स एक्सिस है तो हॉरिजॉन्टल हो गया, वाई एक्सिस जो है वो वर्टिकल हो गया। तो जो एक्स एक्सिस हुआ वो रो हुआ, वाई एक्सिस जो है कॉलम हो गया। क्लियर? तो स्क्वायर और रेक्टेंगुलर, देखिए स्क्वायर भी अरेंजमेंट हो सकता है और रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट हो सकता है। स्क्वायर और रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ रियल और इमेजिनरी नंबर in a horizontal row and vertical column and enclosed between two brackets or arrays is called matrix. It is denoted by capital letter A, B, C, D. अब देखिए यहां पर क्या है कि देखिए यहां पर फॉर एग्जांपल में आपको देते हैं मैट्रिक्स का। ए कोई मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। देखिए यहाँ पर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है और 7 है। ये हॉरिजॉन्टल जो है रो हुआ, तो ये जो है आपका रो हुआ और ये भी रो हुआ। अब दो रो है तो इसको R1 से डिनोट करेंगे, इसको R2 से डिनोट करेंगे। अगर 3 रो रहेगा तो R3 हो जाएगा, 4 रो रहेगा तो R4 हो जाएगा। और ये आपका कॉलम हो गया, ये फर्स्ट कॉलम हुआ, ये सेकेंड कॉलम हुआ और थर्ड कॉलम हुआ। ठीक है, तो ये रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट हुआ क्योंकि इसमें 2 रो है और 3 कॉलम है। तो जितना रो है उसको पहले लिखिए, यहां इंटू कीजिएगा 3। तो देखिए मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है। ऑर्डर मतलब होता है वो सजावट कैसा है, उसमें कितना रो है कितना कॉलम है। ठीक है, जैसे आपका रूम का साइज है, कोई आपका 10/12 होगा, कोई 15/20 होगा। तो उसमें क्या है कि लंबाई और चौड़ाई लिखाता है। उसी तरह से यहाँ पर पहले रो लिखाता है और तब कॉलम लिखाता है। तो अब देखिए यहाँ पर भी एक दूसरा मैट्रिक्स लेते हैं। अब इसमें देखिए क्या है, 1 है, 2 है, -1 है, 0 है। इसमें 2 रो है और 2 कॉलम है। इसमें 2 रो है और 2 कॉलम है। ये आपका फर्स्ट रो हुआ और ये सेकेंड रो हुआ और ये कॉलम 2 है, C1 और C2। तो इसका ऑर्डर जो है 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अब देखिए C एक मैट्रिक्स है, C एक मैट्रिक्स है। देखिए इसको एरेज पढ़ते हैं, इसको बोलते हैं एरेज, ऐसे लिखते हैं, स्मॉल ब्रैकेट ऐसा। अब इसमें रो वाइज लिखते हैं 1 -1 2 0 2 3 -4 3 7। अब यहां पर रो क्या है, 3 रो है। ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो। कॉलम हो गया 3, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। तो इसमें ऑर्डर इसका कितना हो गया, 3/3। ये आपका जो है स्क्वायर अरेंजमेंट हुआ। अब देखिए ये सब जो है
जिससे मैट्रिक्स बनता है वो एलिमेंट कहलाता है। तो ये सब देखिए 1 -1 2 0 2 3 -4 3 7 ये सब एलिमेंट है। इसमें 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट है। ये जिससे मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट होता है वही वो जो है एलिमेंट कहलाता है। वहाँ पर कोई नंबर भी हो सकता है और कोई लेटर भी यूज हो सकता है। जैसे मान लीजिए डी एक मैट्रिक्स है। अब यहाँ पर सिंग जब जब लेटर यूज करेंगे, है ना, तो आप देखेंगे कि वो स्मॉल लेटर यूज होता है, क्योंकि कैपिटल लेटर से जो है मैट्रिक्स डिनोट होता है। तो लेटर जब यूज होगा तो वो वहाँ पर स्मॉल लेटर यूज होगा। अब ये 2/3 ऑर्डर का है, 2 रो है और 3 कॉलम है। अब देखिए यहाँ पर ये एक मैट्रिक्स है। अब देखिए यहाँ 1 + i 1 - i 0 2 - 3i 1 + √3i और i, ये आपका क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसका एलिमेंट इमेजिनरी है। इसमें कितना रो है, 2 रो है, नहीं 3 रो है और 2 कॉलम है। तो 3/2 ऑर्डर का पहले रो लिखेंगे और तब कॉलम लिखेंगे। अब देखिए इसमें एलिमेंट कितना होता है। देखिए जैसे 2/3 है तो 2/3 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 6 हुआ, इसमें 6 एलिमेंट होगा। देखिए 3/3 है तो 3/3 हुआ, ऑर्डर है तो 9 हो जाएगा एलिमेंट। देखिए ये 3/2 है तो ये 6 एलिमेंट हुआ। ये भी 2/3 है तो 6 एलिमेंट हुआ। ये 2/2 है तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 हुआ। तो कहने का मतलब है कि नंबर ऑफ एलिमेंट सेम रहेगा, तो ऐसा नहीं कि मैट्रिक्स सेम ऑर्डर का होगा। ये देखिए 2/3 ऑर्डर का, ये 3/2 ऑर्डर का है, लेकिन ऑर्डर डिफरेंट है, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है। तो यहां पर अब जो है हम लोग आगे चलते हैं। ये जो है आपका मैट्रिक्स का एग्जाम्पल फिर और यहाँ पर है। देखिए ये 2/3 ऑर्डर का है, ये भी 3/2 ऑर्डर का है, ये 3/3 ऑर्डर का है। डी जो है ये देखिए तीन रो है। ये फर्स्ट रो है, सेकेंड रो है और थर्ड रो है। कॉलम 4 है, 3/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स हुआ। तो देखिए अब यहां पर मेन चीज क्या है, मैट्रिक्स हैज नो न्यूमेरिकल वैल्यू। मैट्रिक्स का कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होता है। कभी क्वेश्चन ऐसा नहीं आ सकता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स, है ना। मैट्रिक्स एक प्रकार का समझिए अरेंजमेंट है, सजावट है रियल और इमेजिनरी नंबर का इन हॉरिजॉन्टल रो एंड वर्टिकल कॉलम। हॉरिजॉन्टल में जमीन हो गया, वर्टिकल ऊपर हो गया, तो कॉलम जो होता है ऊपर होता है, हॉरिजॉन्टली जो है आपका रो होता है, सोया हुआ रो है और खड़ा जो है कॉलम है। ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। ठीक है, तो अब देखिए मैट्रिक्स हैज नो वैल्यू, ये समझ लिए। और मैट्रिसेस इज प्लूरल ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स जो है सिंगुलर वर्ड है, मैट्रिसेस उसका प्लूरल वर्ड है। किसी बुक में मैट्रिक्स लिखा रहता है चैप्टर का नाम, किसी बुक में राइटर लिख देता है मैट्रिसेस। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि मैट्रिक्स और मैट्रिसेस दोनों अलग चैप्टर तो नहीं है, चैप्टर वही है। मैट्रिक्स इज सिंगुलर, मैट्रिक्स इज प्लूरल। अभी तक जो आप पढ़े, मैट्रिक्स का कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होता है, वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स कभी नहीं निकाला जाता है। चलिए अब आगे हम लोग पढ़ेंगे। आगे जो है हम लोग बढ़ते हैं, रो एंड कॉलम ऑफ मैट्रिक्स। अब आपको रो भी बता रहे हैं, वहां पहले भी बताए थे, एक बार और बता रहे हैं। ये A1 A2 A3 B1 B2 B3 ये एक मैट्रिक्स है जिसमें 3 रो है, 2 कॉलम है। ये रो हुआ, ये फर्स्ट रो हुआ, ये सेकेंड रो हुआ, ये थर्ड रो हुआ, ये आपका कॉलम हुआ, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम। तो पहले लिखने का परंपरा आज चली आ रही है कि पहले रो लिखेंगे तब कॉलम लिखेंगे। इसमें 3 रो है, 2 कॉलम है, इसलिए 3/3 ऑर्डर का 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स हुआ। इसमें देखिए A1 A2 A3
B1 B2 B3 C1 C2 C3। तो इसमें क्या है, 3 रो है और 3 कॉलम है, 3 रो है और 3 कॉलम है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, ये 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स हुआ। तो हॉरिजेंटल जो होता है, हॉरिजेंटल जो होता है वो आपका रो कहलाता है। हॉरिजेंटल जो है क्या कहलाता है, रो कहलाता है। अब वर्टिकल जो है क्या कहलाता है, कॉलम कहलाता है। रो को आर से डिनोट करते हैं और कॉलम को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, सी से, छोटा से नहीं करेंगे। रो को भी बड़ा लेटर से यूज करेंगे। अब देखिए, अब किसी मैट्रिक्स का एलिमेंट को डिनोट करने का तरीका जो है, सिंबल है ए आई जे। आई और जे सफिक्स कहलाता है। पहला सफिक्स डिनोट करता है नंबर ऑफ रो और दूसरा सफिक्स डिनोट करता है नंबर ऑफ कॉलम। पहला क्या डिनोट करता है, नंबर ऑफ रो, और दूसरा होता है नंबर ऑफ कॉलम। जैसे देखिए, ये कोई मैट्रिक्स ए है और हम ऐसे लिखते हैं A11 A21 A31। तो यहां पर जो पहला जो है नंबर है वो रो हुआ और दूसरा जो है कॉलम हुआ। तो A11 ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A21 ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ये A12 हो गया और ये A22 हो गया, ये A32 हो गया, ये A13 हो गया और ये जो है आपका A23 हो गया, ये A33 हो गया। तो देखिए, ये डिनोट करने का ये सिंपल ये है कि पहला जो नंबर है वो रो डिनोट करता है, दूसरा जो है कॉलम डिनोट करता है। जैसे कि मान लिया जाए कि ए एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और वो है 2 3 4 -1 0 3 -3 ले लेते हैं और हमसे पूछा जाए कि A12 क्या होगा। तो A12 जो है आपका क्या होगा, पहला रो और दूसरा कॉलम। पहला रो दूसरा कॉलम में ये क्या हो गया, 3, ये 3 हो गया। आपसे पूछा जाए कि A21 क्या होगा, यानी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, आपका ये हो गया। फर्स्ट कॉलम, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। जो हॉरिजॉन्टली है, हॉरिजॉन्टली देखिए, ये हाथ है, ये रो हुआ, हम खड़े हैं तो वो कॉलम हुआ, ठीक है। तो ऐसे आप कर लेना है आपको, ये रो हुआ और आप खड़े हैं तो कॉलम हो गया। वर्टिकल जो है आपका कॉलम हुआ, आपका दरवाजा है वो वर्टिकल है और नीचे से जो क्रॉस करते हैं वो आपका हॉरिजॉन्टली है, पट्टी जिसको कहते हैं, है ना, पट्टी जो नीचे रहता है वो आपका क्या हो गया, रो। तो देखिए, अब आपसे पूछा जाए कि A22 क्या होगा, तो A22 जो है आपका सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ये सेकेंड रो सेकेंड कॉलम आपका ये हो गया, तो ये 0 हो गया। अब देखिए, यहां पर फर्स्ट रो है और थर्ड कॉलम है तो 4 हो गया, और ये सेकेंड रो है थर्ड कॉलम है तो -3 हो गया। इससे तुरंत हमको पता चल जाता है कि किस पोजीशन का एलिमेंट है, कहां पर है, ठीक है। तो अब जो है आपको, ये तो हम लोग पहुंच गए, है ना। अब नोट में देखिए, नोट में ये है, इफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, इफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m/n, यदि मैट्रिक्स m/n ऑर्डर का है तो उस मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा mn होगा। जैसे कोई मैट्रिक्स है 4/5 ऑर्डर का है तो 20 एलिमेंट्स होगा। अगर कोई मैट्रिक्स 10/2 ऑर्डर का है भी 20 एलिमेंट्स होगा। तो मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने से मैट्रिक्स सेम नहीं होगा, इक्वल नहीं होगा। मैट्रिक्स सेम होने के लिए, है ना, इक्वल होने के लिए वो बात बताया जाएगा कि नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम भी सेम होना चाहिए और सेम पोजीशन पे एलिमेंट भी सेम होना चाहिए। तो बात की चीज है। अब देखिए, हाउ मेनी मैट्रिक्स इज पॉसिबल ऑफ डिफरेंट ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हैज 10 एलिमेंट्स। यदि किसी मैट्रिक्स में 10 एलिमेंट है
तो कितना मैट्रिक्स बन सकता है? हाउ मेनी मैट्रिक्स इज पॉसिबल इफ मैट्रिक्स कंसिस्ट ऑफ 10 एलिमेंट्स? तो 10 एलिमेंट्स है तो देखिए 10 का जो है आप फैक्टर निकालिए। फैक्टर क्या होगा? सबसे पहले तो 1 इंटू 10 होगा, जितना पॉसिबल फैक्टर है वो लिखिए। उसके बाद 10 इंटू 1 होगा, उसके बाद 2 इंटू 5 होगा, और उसके बाद 5 इंटू 2 होगा। और 10 का कोई फैक्टर नहीं होगा, लेकिन 2 ही फैक्टर होना चाहिए, इन्हें 3 फैक्टर में कर देना है। अगर मान लिया जाए तो हाँ, तो यहाँ पर कितने फैक्टर हुए? ये आपका 4 फैक्टर हुआ, यानी 4 मैट्रिक्स बन सकता है। वो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर का 1/10 ऑर्डर के बन सकता है, 10/1 ऑर्डर का बन सकता है, 2/5 ऑर्डर का बन सकता है, 5/2 ऑर्डर का बन सकता है। अगर किसी मैट्रिक्स में 15 एलिमेंट है तो 1, सबसे पहले तो 1 इंटू 15 कर ही देना है, 15 इंटू 1, फिर 3 इंटू 5 हो जाएगा, और 5 इंटू 3 हो जाएगा, और पॉसिबल नहीं है। अगर मान लिया कि 20 एलिमेंट्स है, मान लिया जाए कि 20 एलिमेंट्स है, 20 एलिमेंट है, तो 20 का फैक्टर क्या होगा? 1 इंटू 20, 20 इंटू 1, 4 इंटू 5, 5 इंटू 4, 2 इंटू 10, और 10 इंटू 2। और आप देखेंगे अब इससे ज्यादा फैक्टर नहीं हो सकता है। तो देखिए कितना मैट्रिक्स बना, 1 2 3 4 5 6 मैट्रिक्स बना। तो आपको फैक्टर निकाल करके देखना होगा। लेकिन जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्राइम है तो 2 ही मैट्रिक्स बनेगा। यदि मैट्रिक्स में 5 एलिमेंट है तो 1 इंटू 5, 5 इंटू 1, यानी 2 ही बनेगा। 7 है तो 7 प्राइम नंबर का फैक्टर जो होता है, एक तो 1 होता है, दूसरा वो खुद नंबर होता है, तो 7 है तो 2 ही बनेगा, 13 है 2 ही बनेगा। तो कहने का मतलब ये है कि प्राइम नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर प्राइम है तो 2 ही मैट्रिक्स पॉसिबल होगा, है ना। तो अब देखिए यहां पर ये तो था कि मैट्रिक्स कितना बनेगा। अब आपको बताते हैं इस पे जो क्वेश्चंस आ रहा है, वो जो जो कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, वो उस पे जो क्वेश्चंस आता है उसको बता रहे हैं। कंस्ट्रक्ट द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/3। एक मैट्रिक्स आपको बनाना है, कंस्ट्रक्ट मतलब बनाना है, कितने ऑर्डर का? 2/3 ऑर्डर का। और वो रिलेशन ये दिया हुआ है, ये रिलेशन दिया हुआ है। तो सबसे पहले कैसे करेंगे कि पहले एक, जैसे हम लोग कोई मकान बनाएंगे तो पहले उसका नक्शा बनाएंगे, कहाँ लैट्रिन रहेगा, कहाँ बाथरूम रहेगा, कहाँ पूजा रूम रहेगा, कहाँ हॉल होगा, कहाँ बेडरूम होगा। उसी तरह से यहाँ पर आपको 2/3 ऑर्डर का बनाना है तो क्या होगा? A11, है ना, 3 कॉलम है तो A11, A12, A13, और A21, A22, A23। यहां पर क्या है? 2 ही रो है। अब यहां पर हमको ये सब नीड पड़ेगा, जरूरत पड़ेगा। अब एक रिलेशन दिया हुआ है, आपको इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब यहां से देखिए ए आई जे गिवन आपको दिया रहेगा, एक रिलेशन दिया रहेगा 3i - 2j, जो भी है वो तो क्वेश्चन के हिसाब से वेरी करता है। आई जे के यहाँ फिजिक्स का यूनिट वेक्टर नहीं समझ लेना है, यहाँ पर ये सफिक्स है, बताता है पोजीशन एलिमेंट का। तो देखिए A11 है, आई की जगह पर 1 पुट कीजिए और जे की जगह 1 पुट कीजिए, तो 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1। आई की जगह भी 1 पुट किए, जे की जगह भी 1 पुट किए, 2 - 3 -1 हुआ। अब A21 निकालना है तो यहाँ पर 2 और 3 - 1, 4 में 3 जगह घटेगा, 1 होगा। A12 निकालना है तो 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 2 -4 हो गया। और A22 तो ये 2 इंटू 2 -3 इंटू 2, ये जो है आपका -2 हो जाएगा। अब यहाँ आपका A13 निकालना है, A13 निकालना है तो आई की जगह पर 1, जे की जगह पर 3, -7 हो गया।
A23 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 3, ये 4 में 9 घटेगा तो -5 होगा। तो अब इसे निकाल लेना है। वो रिलेशन आपको दिया रहेगा, इफ दिया रहेगा AIJ क्या है, और इसके बाद अब A11 का जो वैल्यू आया है, चूंकि मैट्रिक्स आपको फॉर्म करना है, कंस्ट्रक्ट करना है, फॉर्म द मैट्रिक्स या कंस्ट्रक्ट द मैट्रिक्स, जितना ऑर्डर का है पहले वो फॉर्मेट बना लेना है। तो यहाँ पर जो है आया है -1 1 -4, -1 1 -4, इसके बाद आया है -4 और -2, -4 -2, एक में -1 1 आया है ना। तो ये जो है आपका -1 1 हो गया, -1 1 हो गया। उसके बाद आपका -4 और आपका आया है -2, और जो है आपका आया है -7 -5, -7 -5। इस तरह से हमको एक रिलेशन दिया रहेगा एलिमेंट का कि रो और कॉलम का मैट्रिक्स कैसे कनेक्टेड है और कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, तो अभी तक हम लोग जो पढ़े कि मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स का अरेंजमेंट होता है, रेक्टेंगुलर और स्क्वायर अरेंजमेंट होता है इन हॉरिजॉन्टल रो एंड वर्टिकल कॉलम एंड इनक्लोज बिटवीन टू बिग ब्रैकेट्स एंड टू अरेंज इट इज डिनोटेड बाय सिंगल कैपिटल लेटर। और आपको एलिमेंट उसका कैसे डिनोट करते हैं, AIG से डिनोट करते हैं, ith रो jth कॉलम, है ना। आई जो है डिनोट करता है फर्स्ट नंबर ऑफ रो, जे डिनोट करता है कॉलम। तो ये सब अभी बताए, और कैसे मैट्रिक्स बनता है, कंस्ट्रक्ट होता है, वो बताए। अब आगे बढ़ते हैं, है ना। डायगोनल ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, अब आपको डायगोनल जानना है। डायगोनल जब भी होगा, देखिए यहाँ पर एक मेन बात को फोकस करना है कि डायगोनल जो है कभी भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का नहीं होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है। और स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब हुआ स्क्वायर अरेंजमेंट। स्क्वायर अरेंजमेंट मतलब जितना रो उतना ही कॉलम। जैसे कोई रूम है वो स्क्वायर शेप में है, अगर 12 फीट लंबा है तो 12 फीट चौड़ा होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब 2 रो 2 कॉलम होगा, 3 रो 3 कॉलम होगा, 4 रो 4 कॉलम होगा, 5 रो 5 कॉलम होगा, 6 रो 6 कॉलम होगा। नंबर ऑफ रो और कॉलम जो है डिफरेंट नहीं होगा। अगर डिफरेंट होगा तो वो रेक्टेंगुलर होगा। तो अब देखिए यहाँ पर डायगोनल ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, तो देखिए यहाँ पर क्या है, ए एक मैट्रिक्स है, और जो है A11 A21 A31, और ये A12 A22 A32 A13 A23 और A33। ये दो डायगोनल है ये। अब इसमें ध्यान दीजिएगा कि इसमें एलिमेंट का जो रो और कॉलम का सफिक्स सेम है, इक्वल है, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है। एक डायगोनल ये हुआ, दूसरा डायगोनल आपका ये हुआ, एक डायगोनल ये हुआ, एक डायगोनल ये हुआ। इसको हम लोग प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं। और इसको जो है हम लोग सेकेंडरी डायगोनल कहते हैं। इसका कभी कभी यूज होता है सेकेंडरी डायगोनल। जैसे कि मान लिया जाए कि आप एग्जाम देने जाते हैं, एक मेन पेन होता है जो बहुत अच्छा है, हालांकि सब दोनों ही अच्छा रहेगा, लेकिन हमेशा इसका हाथ बैठा हुआ है, मेन यूज करते हैं, तो इसका यूज ज्यादा होता है, इसलिए इसको प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं। और इसका नाम है मेन डायगोनल, मेन डायगोनल। और भी इसको कहते हैं लीडिंग डायगोनल, लीडिंग डायगोनल, लीडिंग डायगोनल। तो यानी स्क्वायर मैट्रिक्स में 2 डायगोनल होगा,
एक प्रिंसिपल डायगोनल, दूसरा सेकेंडरी डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल में क्या होता है कि रो और कॉलम का सफिक्स सेम होता है। देखिए A11 यहां पर आपका A11 है, A22 है, A33 है। और सेकेंडरी डायगोनल में क्या होता है, रो और कॉलम का सफिक्स डिफरेंट होता है, इक्वल नहीं होता है ना, ये ध्यान देना है। तो हम लोग डायगोनल पढ़े। अब आपको बताएंगे ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ट्रेस ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, और ये जो है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स का ही होता है। जैसे देखिए ये कोई मैट्रिक्स है और ये A1 A2 A3 B1 B2 B3 है, C1 है, C2 है, C3 है। तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स जो है स्क्वायर मैट्रिक्स का एक नंबर होता है, और वो प्रिंसिपल डायगोनल पर जो एलिमेंट है उसके सम के बराबर होता है। यानी ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स इज द सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल, है ना। तो यहां पर आपका लिख देते हैं डिफिनेशन। ट्रेस ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स is sum of elements of principal diagonal। प्रिंसिपल डायगोनल्स के एलिमेंट का जो सम होता है वही जो है उसका ट्रेस कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल में देखिए, फॉर एग्जाम्पल में आपको दे रहे हैं द ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, द ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, द ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। यहां पर एक मैट्रिक्स देते हैं, ये है 4 है, 3 है, -2 है, 0 है, -1 है, 8 है, 7 है, 5 है, -8 है। अब हमको ट्रेस निकालना है। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स को TRACE, ट्रेस ऑफ ए ऐसे लिखिए, और प्रिंसिपल डायगोनल पर जो एलिमेंट है उसको ऐड कर दीजिए। 4 -1 -8 कितना हो गया, -5 यानी ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स जो है एक नंबर होता है। प्रिंसिपल डायगोनल्स का एलिमेंट जो होता है वो रैंक कुछ नहीं बताता, ऑर्डर नहीं बताता, पूछेगा ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। अब देखिए इसमें फॉर एग्जांपल में दूसरा एग्जांपल है, ये फर्स्ट एग्जांपल था, दूसरा इफ ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, इफ ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स यहां पर 4 3 x 0 -1 3 2 5 1 is -10, then find x, then find x, then find x, find x। तो यहां पर क्या है, ट्रेस यहां पर दे रखा है, हमको x निकालना है। ट्रेस दिया हुआ है, हमको x निकालना है। तो यहां पर 4 + 3 + x = -10, तो x का वैल्यू कितना होगा, -17। तो ट्रेस में इस टाइप का क्वेश्चंस आता है ना। तो कहने का मतलब ये है कि ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स जो होता है सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल, सेकेंडरी डायगोनल ने याद रखेंगे, सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल वही ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स होता है। ठीक है, अब देखिए यहां पर आगे हम लोग बढ़ते हैं। माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स।
माइनर और कोफैक्टर जब भी होता है स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है, ठीक है। माइनर एंड कोफैक्टर क्या होता है बताते हैं। ये कोई मैट्रिक्स है A11, A21, A31, A12, A13, A22, A23, A32, A33। माइनर जो है जिसका निकालना है, मान ले कि माइनर निकालना है A21 का, माइनर ऑफ A21। अब माइनर चूंकि M से शुरू होता है वर्ड माइनर, तो उसको M से डिनोट करेंगे, और A21 का निकालना है तो M21। जिस एलिमेंट का निकालना है उसका सफिक्स M के साथ लिख देना है। अब देखिए A21 का जब माइनर निकालना है तो जिस रो में लाइज करता है, जिस रो में लाइज करता है उसमें जो है आपको उसको डिलीट करना है, डिलीट करना, हटाना है। ये हो गया। और जिस कॉलम में लाइज करता है उसको हटा देना है। A21 जो है देखिए क्या है, सेकेंड रो में है, अब फर्स्ट कॉलम में है, इसको हटा दिए, है ना। बच क्या गया आपका, क्योंकि आप हम हाथ यहां लगाएंगे तो वो फिर स्मार्ट बोर्ड है वो हट जाएगा। आप समझिए ऐसे है और ऐसे है कर देना है, और ये लिख देना है A12, A13 और A32, A33। एक डिटर्मिनेंट बनेगा, और ये हुआ। और इसका वैल्यू जो होता है वो डिटर्मिनेंट जब पढ़ा दिए हैं वहां देख सकते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, A12, A33, इस तरह से इसका वैल्यू निकाला जाता है, ठीक है। इसको साइरस मेथड भी कहते हैं। अब देखिए यहां पर माइनर निकालना है, माइनर ऑफ, मान लें कि A32 का निकालना है, A32 का माइनर निकालना है, तो इसको थोड़ा सा हम जो किए हैं उसको मिटा देते हैं, समझाने में आसान होगा। ऐसे ऐसे, हाँ, ट्रेस, ये हुआ ऐसे, ये हुआ ऐसे हो गया, ठीक है, ये हो गया, है ना, ये हो गया आपका। यहाँ पे आपको देखिए, तो यहाँ A32 है तो माइनर को M32 से डिनोट करेंगे। अब क्या करना है, A32 कौन सा रो में है, तो जिस रो में है उसको ऐसे हटा दिए, और जिस कॉलम में है उसको हटा दिए। बचा क्या, देखिए आपके सामने है, बिल्कुल क्लियर। ऐसे कर देना है, ऐसे कर देना है। यहाँ क्या बचा, A11 और A13 और A21 और A23, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग एलिमेंट का माइनर निकालते हैं। अब यहां पर कोफैक्टर है, तो कोफैक्टर क्या होता है ना, कोफैक्टर कैसे निकालते हैं। देखिए यहां पर कोफैक्टर आपको निकालने के लिए बता रहे हैं। कोफैक्टर जो होता है, कोफैक्टर ऑफ, मान लिया जाए A12 का निकालना है, तो कोफैक्टर को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं A12 या C12। तो -1 पहले बेस करते हैं, और जिस रो और कॉलम का निकालना होता है एलिमेंट का उसका जोड़ देते हैं 1 + 2।
क्योंकि फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम के एलिमेंट को निकालना है और इसके बाद जिस रो में लाइज करता है और जिस कॉलम में लाइज करता है उसको डिलीट कर देना है। अब देखिए आपको हम समझा रहे हैं, यहाँ पर इसको फिर मिटा रहे हैं, ऐसे ऐसे, ये हट गया। अब A12 को निकालना है। A12 का जब निकालना है तो A12 कौन सा रो में है? देखिए फर्स्ट रो में है, इसको ढक देना है, ढक दिए। अब कौन सा कॉलम में है? सेकंड कॉलम में, तो इसको भी हटाइए। बच क्या गया? ये और ये और ये क्या हो गया? A21, A23 और A31, A31 और A33 और -1 का पावर देखिए यहां पर 2 होगा, 1 + 2 है ना, तो क्योंकि ये फर्स्ट रो है सेकंड कॉलम है, तो -1 का पावर 3 क्या होगा? ऑड होने पर माइनस होगा, तो यहां माइनस साइन लग जाएगा। और जैसे हम लोग सारेथ मेथड से मल्टीप्लाइड करते हैं, वैल्यू निकालते हैं, A21 इंटू A33 माइनस A31 और A23। एलिमेंट को आगे पीछे मल्टीप्लाइड में कोई फर्क नहीं पड़ता है, A इंटू बी करेंगे, B इंटू ए करेंगे, एक ही बात है। 2 इंटू 3 होगा तो 6 होगा, 3 इंटू 2 लिखेंगे तो 6 होगा। तो कहने का मतलब है कि माइनर और कोफैक्टर में डिफरेंसेस केवल साइन का है। अगर वो मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो दोनों का क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। तो माइनर और कोफैक्टर जब भी निकलता है तो स्क्वायर अरेंजमेंट का निकलता है। तो आज जो हम लोग पढ़े अभी तक, मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स के एलिमेंट क्या होता है, मैट्रिक्स के एलिमेंट को कैसे डिनोट करते हैं, रो किसको कहते हैं, कॉलम किसको कहते हैं, ये सब बेसिक चीजें हैं, है ना, क्योंकि आपके लिए बिल्कुल नया चीज है। उसके बाद आपको डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स बताए, मैट्रिक्स कैसे कंस्ट्रक्ट होता है वो बताए, ठीक है, और जो है आपको डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स बताए, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स बताए। तो अब नेक्स्ट जो है हम लोग आगे अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे, दो मैट्रिक्स का कैसे ऐड होता है, सब्ट्रैक्ट होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। उसके बाद आपका टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे, फिर स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे। ये जर्नी जो है लंबी है, एक दिन का चीज़ नहीं है कि आप जो है जैसे क्या होता है कि अभी आप लोग 8, 9, 10 पढ़ते हैं, एक दिन में एक चैप्टर खत्म हो गया, नहीं, ये जो है लंबा है ना, ये लंबा चैप्टर है और 11, 12 का थोड़ा सा चैप्टर में समय लगता है, ठीक है। तो अभी आज जो है बेसिक के साथ साथ थोड़ा बहुत नए नए चीज़ जो कि एग्जाम में आता है ना, वो ये जो आज बताया ऐसा नहीं कि एग्जाम में नहीं आता है, वो आता है। जैसे ट्रेस है, माइनर को फैक्टर निकालने का हुआ, डायगोनल क्या हुआ, ये सब। तो हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में फिर यही फिगर आपको नजर आएगा और ज्वाइन करेंगे मैथ विद RK सिंह। ओके।